वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पाठ 1 जिसका नाम है धूप कविता को पढ़ा था और इस वीडियो में हम आज अपने नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हवा महल इसको पढ़ेंगे और इसके सारांश को जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यह जो पाठ है वो किसके बारे में है और यह इसकी विधा क्या है। तो यह जो पाठ है यह कहानी है और यह कहानी तेनालीराम से जुड़ी है। जैसे उत्तर भारत में अकबर के खास दरबारी बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, उसी प्रकार दक्षिण भारत में राजा कृष्णदेवराय के दरबारियों में से तेनालीराम अपनी बुद्धिमत्ता के लिए कृष्णदेवराय के खास कृपा पात्र और प्रिय थे। तेनालीराम अपनी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ तथा हास परिहास के लिए जाने जाते थे। बुद्धि के बल पर वे बड़ी से बड़ी समस्या हंसते हंसते सुलझा देते थे। इसमें बताया गया है कि बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से हर समस्या का समाधान संभव है। हमें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो आइए थोड़ा सा हम तेनालीराम के बारे में भी जान लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था और इनका नाम तेनालीराम कैसे पड़ा। ओके, तो तेनालीराम का जन्म आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के गलीपाडू नामक कस्बे में हुआ था। बचपन में उनका नाम रामलिंग था, लेकिन उनका पालन पोषण उनके ननिहाल तेनाली में हुआ था, इसलिए बाद में लोग उन्हें तेनालीराम के नाम से पुकारने लगे। और इनकी गिनती राजा कृष्णदेवराय के दरबार के 8 दिग्गजों में होती है। दिग्गज मीन्स होता है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर जो होते हैं ना, उनको दिग्गज बोला जाता है, तो उसमें इनकी गिनती होती है। आइए अब हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। एक रात जब राजा कृष्णदेवराय सो रहे थे तब उन्होंने सपने में एक बहुत ही खूबसूरत महल देखा। यह महल कैसा था? यह महल हवा में झूल रहा था और उसके सभी कमरे रंग बिरंगे पत्थरों से बने थे। इन पत्थरों से ही कमरे में इतना उजाला था कि दीपक या मशाल की ज़रूरत ही नहीं थे। सबसे ख़ास बात यह थी कि इस महल में रहने वाले की इच्छा के अनुरूप महल में जब चाहे प्रकाश और जब चाहे अंधकार हो सकता था। इसके अलावा महल में ऐशो आराम के अनेक साधन थे। जब इच्छा हो धरती से महल में और महल से धरती पर पहुंचा जा सकता था। अगले दिन राजा ने सपने में देखे इस हवा महल की चर्चा राज दरबार में की और राज्य में घोषणा करवा दी कि जो कोई भी राजा को ऐसा महल बनाकर देगा उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। स्वर्ण मुद्राएं में सोने के सिक्के। तो प्राचीन काल में जब राजा हुआ करते थे तो उन लोगों के दरबार में जो भी कोई राजा के मन लायक काम करता था तो उसको स्वर्ण मुद्राएं दी जाती थी, सोने के सिक्के दिए जाते थे। तो अब सारे मंत्री परेशान हो गए कि राजा से ये कौन कहे कि ऐसा महल बनाना संभव नहीं है। उन्होंने आपस में सलाह की और इस समस्या को लेकर तेनालीराम के पास पहुँचे। सारी बात सुनने के बाद तेनालीराम ने बहुत सोचा और सोच विचार के बाद वे कुछ दिनों के लिए नगर से बाहर चले गए। एक दिन राजा कृष्णदेवराय के दरबार में एक बूढ़ा रोता हुआ आया। राजा ने उससे पूछा, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों हैं? अपनी समस्या बताइए, हम उसका समाधान अवश्य करेंगे। भाई राजा हैं तो उनको समस्या का समाधान करना ही चाहिए, यही नीति होती है। तो फिर राजा का आश्वासन पाकर बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मैं लुट गया महाराज, मेरे जीवन की सारी कमाई किसी ने हड़प ली। राजा ने गुस्से में कहा, यह अपराध किसने किया है? जल्दी हमें उसका नाम बताइए, हम उसे दंड देंगे। बूढ़े ने कहा, नहीं महाराज, आपके किसी कर्मचारी ने मुझे परेशान नहीं किया है। राजा ने फिर पूछा, साफ बताइए क्या बात है, आप क्या चाहते हैं? बूढ़े ने भय का अभिनय करते हुए कहा, महाराज मैं आपको बता तो दूं, लेकिन मुझे डर है कि उल्टे इसका और बुरा परिणाम मुझे ही ना भुगतना पड़े। तो राजा ने उसको आश्वासन देते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, हम आपको अभयदान देते हैं। अभयदान देना मतलब कि जीवन दान देना, कि मतलब अगर उसकी बात कुछ गलत भी निकले तो भी राजा उसको मारेंगे नहीं, उसको जीवन दान दे देंगे। राजा ने ऐसा जब कहा तो अब बुजुर्ग को तसल्ली हो गई। तो उसने तसल्ली से कहा, महाराज कल रात मैंने एक सपना देखा।
राजा ने व्यग्रता से पूछा, हाँ हाँ बोलिए, क्या देखा सपने में? बूढ़े ने कहा, मैंने सपने में देखा कि आप अपने मंत्रियों के साथ मेरे घर आए हैं और मेरे घर से स्वर्ण आभूषणों से भरा संदूक उठवाकर अपने खजाने में रखवा दिया है। यही मेरे जीवन की सारी कमाई थी। यह कहकर बूढ़े व्यक्ति ने सिर झुका लिया। अब राजा को बहुत तेज गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि मूर्ख आदमी, कैसी बातें करते हो? सपने क्या कभी सच होते हैं? राजा ने ऐसा कहा। फिर बूढ़ा बोला, सही कह रहे हैं महाराज, सपना कभी सच नहीं होता, चाहे हवा महल हो या कुछ और, उसे मैं देखूं या कोई और, वह सच नहीं हो सकता। राजा कृष्णदेव राय बूढ़े व्यक्ति के कहने का अर्थ समझ गए। उन्होंने हैरान होकर उसकी ओर देखा। क्यों हैरान होकर देखा? क्योंकि जो बूढ़ा व्यक्ति था ना, उसके कहने का जो स्टाइल था, उसके कहने का जो तरीका था, समझाने का जो तरीका था, वो बिल्कुल तेनालीराम से मैच कर रहा था। इसलिए राजा ने उस बूढ़े की तरफ आश्चर्य से देखा। तब बूढ़े ने अपना नकली रूप हटा दिया और राजा के सामने अब बूढ़े के स्थान पर तेनालीराम खड़ा था। मीन्स वो जो बूढ़ा था वो तेनालीराम था। राजा का गुस्सा बढ़े इससे पहले ही तेनालीराम ने सिर झुकाकर कहा, महाराज भूल न जाइएगा, आप मुझे अभयदान दे चुके हैं। यह सुनते ही महाराज हंस दिए और उन्होंने फिर कभी अपने सपने के हवा महल का नाम नहीं लिया। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर, हवा महल। आप लोगों को कहानी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। और मुझे तो ये कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है। आई जस्ट होप कि आपको भी ये इंटरेस्टिंग लगी होगी। ओके, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नेक्स्ट चैप्टर में मीन्स नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे, जिसका नाम है पार्ट 3 चैप्टर, जिसका नाम है तरबूज की दुनिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मैं इसको आपको सुनाऊं इसके पहले आप मुझे मतलब पढ़ करके बता देंगे। आप लोग अगर इस चैप्टर को पहले से ऑलरेडी पढ़े रहेंगे तो इस चैप्टर को समझने में आसानी होगी। पता है कि जब कोई भी चैप्टर कोई आपको समझाने की कोशिश करता है, उससे पहले अगर आप उसे पढ़े रहते हैं तो वो आपको अच्छे से समझ में आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।